एक पुराने समय की बात है। किसी देश के एक राजा थे और उस राजा का जो राजकुमार था वो इतना सुंदर, इतना सुंदर, तो समय का और मौके का फायदा उठाकर कुछ चोर उस राजा के पुत्र को, राजकुमार को चुरा कर ले गए। उद्देश्य ये नहीं था कि राजकुमार को चुराना है, उद्देश्य ये था कि इसने जो महंगे महंगे आभूषण धारण किए हुए हैं ये अगर हमें मिल जाए तो हम माला माल हो जाए। राजकुमार को चुरा कर ले गए। जब राजा को इस बात की सूचना प्राप्त हुई तो उस राजा ने राजकुमार की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके रूप को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर चोरों ने सोचा क्यों ना इस बालक को भी रख लिया जाए। धीरे धीरे वो राजकुमार का बालक, राजकुमार बड़ा होने लगा और जैसे जैसे बड़ा होने लगा वो अपने वास्तविक माता पिता को भी भूलने लगा। उसे याद ही नहीं है कि मैं राजकुमार हूं, मैं किसी राजा का पुत्र हूं। चोरों की संगति में रहता है, धीरे धीरे वो भी चोर बन गया। देखिए, संगत का बड़ा असर है। आप किसी धर्मात्मा की संगत करो तो वो आपको धर्म का मार्ग ही दिखाएगा। आप किसी भक्त की संगत करो, वो आपसे प्रभु चर्चा के सिवा कोई और बात करेगा ही नहीं। अगर आप किसी दुसंगत व्यक्ति की संगत करो तो वो जीवन में जो कर्म करता होगा वो उसी की सलाह देगा। धीरे धीरे वो राजकुमार भी चोर बन गया। तो एक समय की बात है, एक बहुत प्रकांड ज्योतिषी उस राजा के राज दरबार में आए। बातें करते 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 राजा ने मन में जिज्ञासा रखी, क्यों ना मैं अपने बालक, अपने राजकुमार के बारे में इनसे कुछ जानकारी लूं। हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, बहुत पुराने समय की बात है कि मेरा राजकुमार, मेरा पुत्र, उसे कोई चुरा कर राजमहल से ले गया। मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं। ज्योतिषी ने अपना पूरा पंचांग खोला और अपनी गणित लगाते हुए कहा कि महाराज, आपका पुत्र मरा नहीं, आपका पुत्र जीवित है। जैसे ही ज्योतिषी के मुख से ये बात सुनी कि राजकुमार जीवित है, राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। महाराज, अगर आप ये जानते हो कि मेरा पुत्र जीवित है तो आप ये भी जानते होंगे कि इस समय वो कहाँ है। ज्योतिषी ने कहा, हाँ, ये भी जानते हैं कि वो कहाँ है। राजा कहने लगा, महाराज, कोई ऐसा उपाय जिस उपाय के करने से वो मेरा पुत्र वापस मेरे पास आ जाए। ज्योतिषी ने कहा कि देखो, वो बुरी संगत में फंसकर अब चोर बन गया है और वो ये भी नहीं जानता कि तुम उसके पिता हो। जोर जबरदस्ती से लेके आएंगे, फिर वापस भाग जाएगा। कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए कि वो स्वयं तुम्हारे पास आए।
ज्योतिषी की बात सुनकर राजा ने कहा कि जब इतना मार्ग आपने दिखाया है तो आगे का रास्ता भी अब आप ही बताइए। वो ज्योतिषी उन भीलों के कबीले में पहुंच गया और वहां अपने ज्योतिष के गणित के अनुसार उस कबीले के लोगों के मन में अपने प्रति इतनी आस्था जागृत कर दी, जो बताए वही सच सच बता दे, जैसा बताए वैसा सच सच बता दे। सब लोग बड़े प्रभावित हुए। अब ज्योतिषी तो जानता था कि ये राजकुमार है। वो राजकुमार उस ज्योतिषी के पीछे पीछे चलने लगा कि महाराज कुछ मेरे बारे में भी बताइए। ज्योतिषी ने कहा कि देखो भाई, बता तो देंगे, लेकिन हम जो कहेंगे हमारी बात को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कह दें और तुम उस बात को झुटला दो। बोले नहीं नहीं महाराज, अब तक आपने जो भी कहा सत्य कहा है, अब भी आप जो कहोगे वो सत्य कहोगे। तो ज्योतिषी ने कहा कि देखो, तुम यहां रहते हो ना, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, और ये भील जो हैं, कबीले के सरताज जो हैं, ये भी तुम्हारे पिता नहीं है। तुम यहाँ पास के एक राज्य में एक राजा हैं, उन राजा की संतान हो, उनके राजकुमार हो, और बाल्य अवस्था में आभूषण चोरी करने के उद्देश्य से ये चोर तुम्हें उठाकर ले गए और तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखकर इन्होंने ये विचार किया कि इस बच्चे को भी अपने पास रखें। जैसे ही बात सुनी, राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जब आप इतना बता रहे हो तो मेरे वास्तविक पिता तक भी आप मुझे पहुंचा दो। ज्योतिषी ने उस राजकुमार को लाकर राजमहल में खड़ा किया और कहा कि महाराज, लो मैं आपका पुत्र लेकर आ गया हूं, यही आपका पुत्र। राजा ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से उसे दुलार करते हैं, उसे प्यार करते हैं। बंधुओं, ये राजा कौन है? ये राजा हैं श्रीमन नारायण। ज्योतिषी कौन है? ज्योतिषी हैं हमारे सतगुरुदेव। चोर कौन है? चोर है हमारा मन। और राजकुमार कौन है? राजकुमार हैं हम स्वयं। संसार में तो आए, लेकिन संसार में आने के बाद संसार के इस प्रलोभन में ऐसा मन फंस जाता है कि जो मन श्री हरि के श्री चरणों में लगना चाहिए, वही मन इस संसार के भोग वासनाओं में लिप्त हो जाता है। वही मन इस संसार के दुष्कर्म में फंस जाता है। वही मन पैसे के लिए न जाने इस जीव से क्या क्या दुष्कर्म करा देता है। लेकिन अगर जीवन में एक ऐसे सुयोग्य सतगुरुदेव का आगमन हो जाए, सतगुरुदेव का पदार्पण हो जाए, तो वो उस मन को खींच के श्री हरि से पुनः मिलवा देते हैं।